नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव इंडिया। मैं हूं उमेश अकवार आपके साथ। आज हम बात करेंगे कि ऐसे मुल्क की जो भिखारी मुल्क है, जिसको टुकड़ों पे पलने की आदत हो गई है, जो अपनी जीडीपी नहीं संभाल पा रहा है, अपनी बेरोजगार जो वहाँ पर नहीं मुहैया करा पा रहा अपने नौजवानों को, अपनी बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पा रहा। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। वो आए दिन नए नए बहाने करके दुनिया भर से भीख मांगता रहता है, कभी भुखमरी के नाम पर, तो कभी अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए। पर यह बात किसी से छिपी नहीं है कि वो अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा वहाँ पर पलने वाले आतंकवादियों को पालने पोसने के लिए भी करता है। ये बात दुनिया जान चुके कि चीन को छोड़ दें तो पूरी दुनिया ये जग जाहिर है कि वो अपने पालन पोषण के लिए आतंकवादियों का उपयोग करता है। वहाँ पर जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा इनको देता है। अब एक खबर और सामने आ रही कि वो एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी ही आवाम को बुद्धू बना दिया है और बहुत आसानी तरीके से बुद्धू बनाया और वहाँ की आवाम देखती रह गई। कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने के लिए बने फंड का कर्ज का ब्याज चुकाएगी वहाँ की सरकार। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बने पीएम कोरोना रिलीफ फंड का 10 अरब रुपया देश के ऊर्जा क्षेत्र पर चढ़े कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए किया जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। वहाँ के बहुत बड़े अखबार नामचीन अखबार की ऑनलाइन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान फिर बुद्धू बन गया है। पाकिस्तान ने अपनी ही आवाम को बुद्धू बना दिया है। साथ ही हुकूमत कोरोना वायरस फंड की रकम का इस्तेमाल कहाँ करेगी, इंतहाई शर्मनाक खबर सामने आ रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने कोरोना के खिलाफ जंग में कोरोना रिलीफ फंड बनाया था। इसमें देशवासियों से अधिक धन डालने के लिए किया गया था और साथ ही इससे शर्मनाक बात क्या होगी कि वो अभी भी इसमें फंड डालने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि लोग इस फंड में जो रुपया डालेंगे सरकार उसके बदले उसमें 4 रुपये अपनी तरफ से डालेगी। लेकिन अब इमरान सरकार ने इस फंड के 10 अरब रुपए का इस्तेमाल उस कर्ज को चुकाने के लिए करने का फैसला किया है जिसका कोरोना से कोई लेना देना ही नहीं है, जिससे लड़ने के लिए आम लोग ने अपनी जेब ढीली की थी। ये 10 अरब रुपया पाकिस्तान के इमरान खान अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर लिए गए ऊर्जा के कर्ज को चुकाने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, जिसका कोरोना से कोई लेना देना ही नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में साथ ही कहा गया कि कैबिनेट की आर्थिक सामान्य समिति की बैठक में यह फैसला किया गया है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के वित्तीय मामलों के सलाहकार अब्दुल हफीज शेख ने की। बैठक के बाद वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक समिति ने प्रधानमंत्री कोरोना रिलीफ फंड से पाकिस्तान सरकार की गारंटी शुदा 20 अरब डॉलर, बहुत बड़ी रकम होती है 20 अरब डॉलर, जो बहुत बड़ी रकम है, 20 अरब डॉलर रुपए की सिक्योरिटी पाकिस्तानी एनर्जी सुकूक 2 के कर्ज की ब्याज की अदायगी के लिए तात्कालिक रूप से 10 अरब रुपए देने का फैसला किया। इससे शर्मनाक बात पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानियों के लिए क्या होगी अगर इस बीच ऊर्जा नियामक प्राधिकरण कानून में बदलाव हो गया तो इसका ब्याज का बोझ उपभोक्ता पर जा सकता है, अन्यथा यह अदायगी कोरोना रिलीफ फंड से की जाएगी। तो पाकिस्तान अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जो वहाँ की आवाम है, जो कोरोना वायरस से लड़ रही है, अभी भी उस पर जो कोरोना वायरस से लड़ रही है, रिलीफ फंड में पैसा डालती है कि वहाँ की देश के जो गरीब तबके के लोग हैं वो इससे जुड़ेंगे, इसके पैसों से उनकी मदद होगी। पर पाकिस्तानी सरकार ने उल्टा पलटवार कर दिया और अपनी ही आवाम को एक बार फिर बुद्धू बना दिया। उसको ये कब समझ में आएगा कि जो पैसा है जहाँ का है उधर ही लगाना चाहिए, बाकी जो अपनी अर्थव्यवस्था को उसको अगर संभालना है तो अपने पाले हुए आतंकवादियों को ज़मीन का इस्तेमाल करने नहीं देना है। हिंदुस्तान ने उसे कई बार सबक सिखा दिया, सर्जिकल स्ट्राइक की हो या फिर एयर स्ट्राइक करी हो, पर वो समझने वाला नहीं है।
वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल अपनी ज़मीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता रहा है। और पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि इससे किसी का भला नहीं हो सकता। साथ ही उसको पाले पोसे आतंकवादी उसी की ही ज़मीन का इस्तेमाल करके उसी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर सकते हैं। तो ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ लाइव इंडिया और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आपको मिलती रहें। नमस्कार।